हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीए फाउंडेशन के जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। राइट, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, जो ए टू जेड आपको कंप्लीट ए टू जेड एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आराम से डिटेल में मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है और ए टू जेड चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए फाउंडेशन की लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विद टेस्ट सीरीज। जी हाँ, और अगर आप लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं तो फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे लुधियाना शहर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन के जून 24 या दिसंबर 24 एग्जाम में बैठने के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आपको पता है, क्लास 10 के बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लास 10 पास करने के बाद किसी भी समय आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट आपके जो एग्जाम होंगे आफ्टर अपियरिंग क्लास 12 एग्जाम होंगे। ठीक है, फाउंडेशन में आप एग्जाम में मान लीजिए जून 24 में बैठना चाह रहे हैं, तो क्लास 10 और क्लास 12 जो आप अपियर हो जाओगे, जैसे कि मार्च में आपके मान लीजिए एग्जाम हो गए, तो मार्च में आपके प्लस टू के एग्जाम हो गए, देन फिर आपके जून में, अब आपके एग्जाम आपको पता है जून में होते हैं। ठीक है, तो जून में आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे आपका रिजल्ट आया हो चाहे नहीं आया हो। वैसे तो आ जाता है, ठीक है, इसलिए हमें क्या है अपलोड करना होता है। ठीक है जी, तो एलिजिबिलिटी क्या है, आप किसी भी समय, जो बच्चे दिसंबर 24 में देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन के समय हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगा के तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसको उनके लिए तो दिसंबर वालों के लिए कोई चक्कर है ही नहीं। जो बच्चे जून वाले कंफ्यूज हैं, एक्चुअली में जून में एग्जाम देना चाहते हैं, बट वो इस मामले में कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। ठीक है, क्योंकि अभी जून तक जब रजिस्ट्रेशन भरेंगे तब तक तो हमारे पास सिर्फ क्लास 10 का सर्टिफिकेट होगा और प्लस टू का डीएमसी भी नहीं आया होगा। तो आप इस चीज के बारे में निश्चिंत हो जाइए। ठीक है जी, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप क्या कर सकते हो, अपने जो स्टूडेंट पोर्टल होता है आपका, वहां पर आप आईडी पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन डेट, जो बच्चे जून 24 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, हमारी 1 फरवरी, मतलब 1 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप जून 24 एग्जाम में बैठना चाहते हो। ठीक है जी, और जो बच्चे दिसंबर में देना चाहते हैं, दिसंबर 24 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए 1 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है। क्या सर हम अभी करवा सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हम बात करें, अक्टूबर में एंड में ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो क्या हम सर नवंबर 23 या दिसंबर 23 में करवा लें। अगर हम हमारे पास बुक्स आ जाएंगी तो हम प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, आप अभी भी करवा सकते हो, ठीक है, और बाद में भी करवा सकते हो। ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है वो आप जून में भी, मतलब अब अगर अभी करवा लेते हो, मतलब लास्ट डेट आपकी 1 अगस्त है, पहले जब मर्जी करवा सकते हो, पहले की कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, तो आपको एग्जाम दिसंबर में दे सकते हो, आप बुक्स के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए ओके जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होने वाली है, रजिस्ट्रेशन की फीस जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी 9,000 रुपीज़। 9,000 रुपीज़ में आपका कंप्लीट कोर्स फाउंडेशन लेवल की फीस होती है। इसमें आपकी जो हार्ड कॉपी बुक्स इंस्टीट्यूट द्वारा भेजे जाते हैं आपको, उसकी कॉस्ट भी इसी में ही इंक्लूड होती है। सब कुछ चार्जेस आपसे अलग से कुछ भी नहीं लिया जाता। ठीक है जी, तो ये 9,000 रुपीज़ फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। फॉर्म जो है आपको ICI.org पे जाके वहां पर मिल जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है। उसके अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पर आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर चेक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, उसके पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए एक, और सिग्नेचर चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये 3 चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी जाके या खुद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल पे मत भरिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट दिखाई दे रही होती हैं स्क्रीन पर। इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला होता है कि इतनी बाय इतनी स्क्रीन पर कम से कम आप फॉर्म भरिए, जिससे क्या है एटलीस्ट आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दें और प्रॉपरली आप फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इस तरीके से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स और सिलेबस,
सब्जेक्ट्स अगर बात करें अब हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पहले की तरह 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मार्क्स भी वही 100 है सभी के। पहला पेपर अब चेंज हो गया, उसका नाम हो गया है अकाउंटिंग। इसमें पुराने सिलेबस से सर कुछ एडिशन या डिलीशन किया गया है, बिल्कुल। कुछ चैप्टर बच्चों छोटे छोटे डिलीट किए गए हैं इसमें से, और काफ़ी सारे जो इंटरमीडिएट के काफ़ी काफ़ी जो इंटरमीडिएट की अगर बात करें, जो सीए इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हुआ करते थे वो क्या कर दिए गए हैं, फाउंडेशन में ऐड ऑन कर दिए गए हैं। आपके लिए तो सारे के सारे न्यू हैं, है ना, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए तो सबका सब न्यू ही है। तो अकाउंटिंग पहला 100% रिटर्न है, सब्जेक्टिव है। दूसरे नंबर पे बिजनेस लॉ है आपका, पहले बीसीआर होता था वो डिलीट हो गया, अब सिर्फ लॉ रह गया, बिजनेस लॉ रह गया 100 मार्क्स का। ये पहले 2 पेपर आपके रिटर्न होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आपने +2 में एग्जाम दिए वैसे ही होते हैं एग्जैक्टली। तीसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 100% एमसीक्यू होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं, 3 सब यूनिट होते हैं इस सब्जेक्ट के। पहला होता है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में ये आपका कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का। दूसरे नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है। तीसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी आपका 40 मार्क्स का होता है। तो ये तीनों को मिला के 100 मार्क्स का होता है। एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग बहुत नॉर्मल रखी हुई है, नॉमिनल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, डरने वाली बात नहीं होती। ऐसे ही आपको बेवजह डराया जाता है। 0.25 मार्क्स है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कटता है। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले 60 का हुआ करता था, अब इन्होंने 100 का कर दिया। एक्चुअली में 60 का ही है। इसमें एक और चीज एडिशन कर दी गई है, वो है आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। जो सीए इंटरमीडिएट में पहले हुआ करती थी, अब वो फाउंडेशन में आ गई है इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। 40 नंबर की पहले सी इंटरमीडिएट में हुआ करती थी, जो एग्जिस्टिंग अभी नवंबर तक का सिलेबस चल रहा है, या पुराना सिलेबस आप कह लो, जो अभी खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसमें इकोनॉमिक्स उन दोनों को मिला के 100 मार्क्स की इकोनॉमिक्स इकट्ठी कर दी गई है, बट बाइफरकेट नहीं किया गया कि कौन सी कितने की होगी। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स में आपको 2 इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ठीक है जी, और ये कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के 400 के हो गए टोटल। इसमें से सब्जेक्टिव मैंने बताया आपको कौन से, और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं वो। एमसीक्यू वाले हैं जो इसके लिए ओएमआर शीट मिलती है, वहां पर आपको बस आंसर टिक करने होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अब आगे हम बात करें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सर नए सिलेबस में कोई पासिंग क्राइटेरिया में चेंज हुए हमने कई जगह पे नहीं देखा है, नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ बच्चों, वही पासिंग क्राइटेरिया है। हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए, और एग्रीगेट जो है वो कितना होना चाहिए, 200 मार्क्स के लिए एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब अगर आपके एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आ गए, मान लीजिए अकाउंट्स में आपके 80 मार्क्स आ गए, बाकियों में अगर आप 40 भी आ गए, तो 80 + 120 दैट इज 200 मार्क्स इज अचीव्ड। ठीक है जी, तो आपके इस तरीके से फाउंडेशन लेवल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स और लॉ, बिजनेस लॉ का जो पेपर होता है वो रिटन होता है, सब्जेक्टिव होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती यहाँ पर, सिंपल जो आपने +2 में एग्जाम दिए वैसे होता है। और जो पेपर नंबर 3 और 4 है, ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है जी, ओएमआर शीट पे एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है। और नेगेटिव मार्किंग भी बताइए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, अगर हम बात करें अब, पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस आपने भर दी 9,000 रुपये का, है ना, शगन डाल दिया इंस्टीट्यूट को, तो आपने फॉर्म भर दिया, आपको बुक्स आ गई, आपने स्टडी कर ली। अब कुछ और करना है एग्जाम में बैठने के लिए, जी हाँ करना है। आपको एक एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, जो आप मान के चलिए, आप अगर आप जून के लिए बैठे हैं, जून 24 के लिए एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, तो आपको मार्च के महीने में आपको फॉर्म भरना होता है, एग्जाम फॉर्म आते हैं, तो तब आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है। उसमें आपको 1,500 रुपीज़ एग्जाम फीस भरनी होती है। आपको बताना होता है वहाँ पर कि आप कौन से शहर से पेपर देना चाहते हो, ठीक है, कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो। सर हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों दे सकते हो, इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम की आपके पास ऑप्शन होती है। ठीक है जी, तो 1,500 रुपीज़ फीस के साथ, तो आपको इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम से तकरीबन 5 से 10 दिन पहले आपको रोल नंबर भेजेगा कि ये आपका रोल नंबर है, ये आपकी लोकेशन है जहां पर आपको पेपर देने जाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको डिटेल भेजी जाएगी, सारा कुछ बताया जाएगा।
ठीक है। एग्जाम फीस 1500 रुपीज़, ये भी वहीं पर ही आपको जो SSP पोर्टल होता है ICAI का, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर वहीं से ही रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वहीं से ही लॉग इन करके आपको सब कुछ एग्जाम फॉर्म भी वहीं से ही भरना होता है। ठीक है जी। अब बात आती है कि सर फाउंडेशन की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास होती है, जो हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल होती है, वो होती है सेल्फ स्टडी, है ना। सो सेल्फ स्टडी करने की ऑप्शन है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमेशा हमने भी करी है ना। तो मेरी भी क्वालिफिकेशन CA CS है, जो दोनों की दोनों मैंने किसके थ्रू करी है, मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू करी है। उसके बाद सर हमारे पास कोचिंग की क्या ऑप्शन है। कोचिंग की बच्चों एक तो होती है फेस टू फेस आपके पास ऑप्शन, जो आपके शहर से अवेलेबल होती है। ठीक है। अब जो लुधियाना पंजाब से बच्चे हैं, वो तो मान लीजिए फेस टू फेस दिखाना चाहते हैं, हमारे पास लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फेस टू फेस क्लासेस। और जो बच्चे दूसरे स्टेट से हैं या लुधियाना या पंजाब के किसी और शहर से हैं, ठीक है, पंजाब के किसी और शहर से हैं, तो वो क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको, प्रॉपर इंटरेक्शन होती है। जो फेस टू फेस में बच्चे की नीड जो होती है वो क्या होती है, पहली बात डिसिप्लिन, दूसरी बात इंटरेक्शन विद द टीचर। तो ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, और रेगुलर इंटरेक्शन प्लस टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं CA कोर्स में। तो वो तीनों चीजें हमारे जूम क्लासेस सेशन में, रेगुलर सेशन में जैसे फेस टू फेस लगती है उतने घंटे की ही हमारी यहाँ पर लाइव क्लासेस भी लगती हैं। ठीक है। तो जो बच्चे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी जूम लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ पे डायरेक्टली आप कॉल कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप क्लासेस बुक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो लीस्ट अफोर्डेबल या मोस्ट अफोर्डेबल अगर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, वो है CA फाउंडेशन की वीडियो लेक्चर्स। ठीक है जी। जो बच्चे लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज वगैरह की इतनी ज़्यादा कोस्ट नहीं पे कर पाते, तो उनके लिए KCC वीडियो लेक्चर भी ऑप्शन रखता है कि आप वीडियो लेक्चर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही एक लिमिटेड से प्राइस पे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी लेक्चर अवेलेबल करवाते हैं हम लोग, और टेस्ट सीरीज के साथ भी, उसके साथ टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी बताया जाता है। ठीक है। उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप जान भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे कुछ तैयारी शुरू करना चाहते हैं इसके अलावा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ICAI के स्टडी मटेरियल की वेट मत करें, तो ICAI.org वेबसाइट पे जाइए। ठीक है। वहां से उनकी जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स होती हैं, PDFs होती हैं, वहां से भी आप स्टडी कमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल में नहीं बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।